अपनी धी स्कूलों हटा लै उत्थे डांस कर दी पई आ। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एक शख्स धड़ल्ले के साथ बकवासियात कर रहा है, धड़ल्ले के साथ कह रहा है कि अगर तुम अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हो तो तुम इंतहाई बेशरम इंसान हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके तालीम हासिल नहीं कर रही, बल्कि वहां पे जाके वो सिर्फ नाच गाना कर रही है, वहां पे जाके वो सिर्फ फहाशी सीख रही है और फहाशी फैला रही है। बल्कि इस शख्स ने अपने चैनल पे कुछ और भी वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें वो शख्स कह रहा है कि जो भी शख्स, जो भी भाई या जो भी बाप अपनी बेटी या बहन को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए जाता है वो एक पिंप है। अब मैंने इसके लिए पिंप का यानी कि अंग्रेजी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया वो देखने वाले बाखूबी समझ रहे होंगे, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी नहीं है कि हम इस लफ्ज को अदा भी करें जो लफ्ज ये शख्स बहन बेटियों के लिए और खवातीन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा कुछ इसकी वीडियोस हैं जिसमें वो ये कह रहा है कि जो भी शख्स, जो भी भाई या बाप अपनी बेटी को दफ्तर छोड़ने के लिए जाता है वो भी बेशरम इंसान है। जो औरत या जो शख्स अंग्रेजी जुबान सीखता है वो भी बेशरम इंसान है, वो उन पे लान तान कर रहा है। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आती है तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सीख पा हो जाते हैं, लोग तनकीद करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मीम्स भी बनती हैं, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे मजीद वायरल हो जाती है। अब सुनने में ये आ रहा है कि तांदलियावाला यानी कि फैसलाबाद के करीब किसी शख्स ने इसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाने की कोशिश की है, यानी कि दरख्वास्त दे दी है, बाकायदा तौर पर अभी FIR दर्ज नहीं हुई। ये हाल है हमारे मुल्क का। अगर ये शख्स किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में होता तो अब तक यकीनी तौर पर ये जेल की सलाखों के पीछे होता, गिरफ्तार हो चुका होता, क्योंकि इसकी वीडियोस के अंदर हेट स्पीच को प्रमोट किया जा रहा है, खवातीन का इस्तेहसाल किया जा रहा है, बुनियादी हकूक से महरूम किया जा रहा है, और इसके अलावा एक मखसूस जेंडर यानी कि खवातीन के खिलाफ ऐसी बाजारी जुबान इस्तेमाल की जाती है जो मेरे ख्याल में शायद ही कोई शख्स अपने घर में अपनी बहन बेटी के सामने भी इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, कोई और शख्स वीडियो में बयान कर रहा हो, इस्तेमाल कर रहा हो, तो शायद वो वीडियो ही बंद कर देगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ये बाजारी जुबान उसकी बहन बेटी या बीवी वो सुन भी ले। लेकिन अब इसके अलावा एक और दूसरा जो फैक्टर सामने आया है, जब से ये वीडियो आई है ये शख्स तो बकवासियात कर ही रहा है, इसके जवाब में जो स्टोरीज लग रही हैं, जो पोस्ट लग रही हैं, जो स्टेटस लग रहे हैं, उसके बाद समझना मुश्किल हो गया है कि इन दोनों में फर्क क्या रहा। ये दोनों अपनी इंतहाओं को छू रहे हैं, क्योंकि इसके जवाब में जो पोस्ट आ रही हैं वो लोग कोई मदारस को खींच के ला रहा है कि देखें मदारस में भी यही हो रहा है। तो असल मसला इस शख्स को भी तालीम से नहीं है, शायद असल मसला लोगों को भी तालीम से नहीं है, असल मसला तालीमी अदारों के अंदर जो माहौल है उससे है। लेकिन कोई भी शख्स उस असल मसले पे बात नहीं करना चाहता, उस माहौल पे बात करना नहीं चाहता, ना ही उस माहौल को तब्दील करने की कोशिश करता है, ना ही तब्दील करना चाहता है। बस शिकवा जवाब शिकवा हो रहा है, और वहां पे उसने तालीमी अदारों यानी कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के खिलाफ वीडियो बनाई। अब दूसरी तरफ मदारस के खिलाफ वीडियोज होना शुरू होगी कि मदारस के अंदर ये होता है। तो अब आप ये सोचो कि ये दोनों में फर्क कैसे किया जाएगा, कि दोनों में से ज्यादा बुरा कौन है। अब इस इंसान नुमा मखलूक पे मुझे सबसे ज्यादा जिस बात का गुस्सा है वो ये है कि इसने बकवासियात से भरपूर एक वीडियो बनाई, अपने चैनल पे अपलोड की, उसके बाद जिन लोगों ने इस पे मीम्स बनाए, यानी कि वो वीडियो और ज्यादा वायरल हुई। अब आप ये सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाएं, गो कि अब ये कहा जाता है कि लोग इतने बाशऊर हो चुके हैं, इतने अवेयर हो गए हैं कि इन बातों को वो संजीदा नहीं लेते, आप इसको एज ए मीम, एज ए मजाक ही ले लें। लेकिन अगर आप सोचें एक मिनट के लिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या सब के सब वालिदैन इतने ही बाशऊर हैं कि इसकी बात को संजीदा नहीं लेंगे। अगर कोई एक बाप, एक भाई अपनी बहन को, अपनी बेटी को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से इस शख्स की वीडियो की वजह से उठवा लेता है, तो आप ये सोचें कि वो नुकसान सिर्फ एक औरत, एक बेटी या एक बहन का नहीं हुआ, वो एक पूरी नस्ल का नुकसान हो गया। मुझे इस शख्स पे इसलिए गुस्सा है क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान खवातीन की तालीम के लिहाज से 136वें नंबर पे है। 53 यानी कि 53% खवातीन हमारी ऐसी हैं जिनके पास ऑलरेडी तालीम की एक्सेस नहीं है। हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें 1.5 करोड़ बच्चियां हैं। बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो इन्हीं खदशात की वजह से अपनी बेटियों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते, या फिर वो वाजबी सी तालीम दिलवा कर उन्हें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से उठवा लेते हैं। तो यही तो वजह है कि पाकिस्तान खवातीन के लिए 6वां सबसे खतरनाक मुल्क है। यहाँ पे बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनको शायद ही बुनियादी हकूक भी हासिल हो, लेकिन हैरत इस बात की है कि इस शख्स की बकवासियात से भरपूर वीडियो आती है,
कोई भी सियासी, कोई समाजी, कोई मजहबी ओहदेदार शख्स, बड़ा शख्स इसके खिलाफ बात नहीं करता। तो क्या इसका मैं ये मतलब लूं कि ये जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम खवातीन का इस्तेसाल कर लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर तुम लोगों ने खवातीन की राइट्स की बात की, उन्हें हकूक देने की बात की, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हमें सीरत नबी से मिलते हैं जहां पे खवातीन की तालीम पे जोर दिया गया है, मर्दों खवातीन पे तालीम हासिल करना फर्ज करार दिया गया है। यहां तक कहा गया था कि जो जन्नत है वो माँ के कदमों तले है। तो आप ये देखें, जो मर्द होते हैं वो तो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, जो औलाद है नस्ल की तरबियत माँ करती है। तो आप एक अच्छी माँ नहीं देंगे तो तरबियत कैसे होगी? नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। और उसके बाद अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करें जहां पे ऑलरेडी खवातीन की तालीम को बिल्कुल एक ऐसी अजीब सी चीज हुआ समझा जाता है, या फिर ऐसा कि हाँ बस ठीक है टोटल पूरा कर लिया, वहां पे इस जैसे नमूने आ जाएंगे तो फिर सोचें क्या होगा। तो अब जो दरखास्त है वो सीएम पंजाब साहिबा से ये है कि आप खुद खातून हैं, आपके आसपास बैठने वाली जो वज़रा है, जो मशीरान हैं, वो खवातीन की एक बड़ी तादाद है। तो कब आप इसके खिलाफ नोटिस लेंगी? और अगर आप इस शख्स के खिलाफ नोटिस नहीं लेती तो मैं ये समझने में हक बजानिब हूं कि शायद हमारी हुकूमत इस शख्स की बातों के साथ एग्री कर रही है। और आखिरी बात जो मैं कह के बिल्कुल ख़त्म करूंगा वो ये है कि इस शख्स ने अपने नाम के साथ हाफिज़ लिखा हुआ है, अपने नाम के साथ चिश्ती लिखा हुआ है, दाढ़ी रखी हुई है, लेकिन मैं आज ये कहने पे मजबूर हुआ हूँ कि इसने हमारे हुफ़ाज़, हमारे उलमा का मजाक उड़ाया है। हमारे हुफ़ाज़, हमारे उलमा जो हैं वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और फिर इसने अपने नाम के साथ चिश्ती लिखा हुआ है। हम भी तसव्वुफ़ की थोड़ी बहुत बारीकियों को समझते हैं। चिश्ती जो लोग होते हैं वो तो मोहब्बत की तालीम देते हैं। ये कैसी मोहब्बत है जब आप नफरत फैला रहे हो, आप ऐसे ऐसे बकवासियात कर रहे हो, ऐसे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो। तो मैं ये कहने में आज भी हक बजानूब हूँ कि ये शख्स ना तो मेरे ख्याल में ये हाफिज़ है, ना इसका चिश्ती जो एक सिलसिला है उसके साथ कोई ताल्लुक है। ये सिर्फ इन लोगों को बदनाम कर रहा है। तो हुकूमत से यही सिर्फ दरख्वास्त है कि शख्स को फिल फौर गिरफ्तार किया जाए और फिर उसके बाद इससे पूछा जाए कि तुमने ये जुर्रत कैसे की। और इसके बाद इनके जो घर की खवातीन है उनका भी हाल दरियाफ्त करना चाहिए कि इसने उन्हें लाजमी तौर पे अब से बेजा में रखा हुआ होगा।